उसको ना चाहिए डायरेक्ट ऑफिस वाली जॉब। इगोइस्टिक बेसिकली क्रिएट बैरियर्स। हाँ, अब ये बहुत सारे माइंडसेट है। हमारी यूथ को चाहिए ऐसी जॉब जहाँ वो जाएं, इतना बड़ा उनका ऑफिस हो, उनके साथ सारी एक आज़ाइशें एसी हों, लगा हुआ हो, एयर कंडीशन सब रूम कुछ हो हो, और बस एक कॉल पे उनके लिए कॉफ़ी टी सब आ जाए, वो काम करें और घर आ जाए शाम में 6 बजे, उनको 6 डिजिट सैलरी मिल जाए। ब्रो, बहुत बहुत कम लोगों को मिलती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं ना, तो आपको सही से टिका के मेहनत करनी पड़ती है। सही है, डायरेक्ट नहीं मिलती। Assalamu alaikum, this is Zaid Kundan and you are watching Thought on Tape. It's our new episode with Hamza Junani. Hamza is working with Hashu Group of Companies as a manager, people development and people management. Hamza, thank you very much for joining us today. बहुत शुक्रिया तुम आए, तुम्हारे टाइम का। अच्छा हमजा, let's come forward. We are discussing today about corporate world, trainings, development, people management, and ethics, etiquettes, and things like that. Right. Before this, I would like to discuss uh, where your journey starts. Okay, that's As an interesting question for currently me. you are very key position, holding a key position, Alhamdulillah, yes. manager, people development. ये यहाँ तक तुम कैसे आए, उससे पहले तुम्हारा मुझे जर्नी बताओ। Alright, so it's a very interesting question for me because मेरी जो जर्नी रही है ना, कभी कभार तो मैं खुद भी बैठ के सोचता हूँ ना, तो मुझे यकीन नहीं आता कि अल्लाह ताला ने अच्छा। बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी और सब कुछ अल्लाह से ही है यार। माशाल्लाह। बट हमारे हाथ में जो चीज़ होती है वो होता है विल पावर, यू नो, कैन। We Yes, can. I can. Can do attitude. Yes, can do attitude. तो स्टार्ट करते हैं 2014 से। आई वॉज स्कूल गोइंग किड, मेरा मैट्रिक होने वाला था उस वक्त और सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि मैं बड़ा जो है वो नॉटी स्टूडेंट था। मतलब मैंने आपको बताया कि हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े, Naughty in थोड़ा a सा sense. नॉटी इन द सेंस मैं पढ़ता बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। दैट वॉज द ओनली प्रॉब्लम विद मी। मैं पढ़ता बिल्कुल भी नहीं था के में स्कूल में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें हो गई थी मेरे लिए बाय माई टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड एवरीबडी। You done with A levels, Cambridge? No, I have done my graduation. I'm with my MBA as well. So yeah. तो ये सारी मुश्किलें उस वक्त शुरू हुई थी जब मैं मैट्रिक अपना कंप्लीट करा था और मेरे ग्रेड्स बड़े कम आते थे, बड़े बुरे ग्रेड्स आ रहे होते थे। बट चूँकि हम लियारी से थे और उस वक्त लियारी के हालात आप सब ने सुने हुए होंगे। एक स्पेसिफिक कंडीशन थी यारी की, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी, स्पेशली हम जितने बच्चों के लिए। हम जो बॉयज़ थे 13, 14, 15, 16 साल की उम्र के, 16, 17 साल की जब उम्र में हम इंटर होते ना, तो उस वक्त हमारे लिए बड़े थ्रेड्स होते थे वहाँ पे कि बच्चा बिगड़ जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, बुरी फील्ड में पड़ जाएगा। एंड ड्रग्स इन बहुत सारी चीज़ें थी। मल्टीपल सोर्स ऑफ आप कह सकते हैं क्राइम्स वहाँ होते थे, हुआ करते थे, जिस वजह से जो है वो हमारे पेरेंट्स बड़ा डरते थे। और फिर हमारा ये बिहेवियर देखकर, जहाँ हमारी पढ़ाई पे हमारा ध्यान नहीं लग रहा, तो उनका वो ज़्यादा डाइवर्ट होता था माइंड। बट हम कहते हैं ना, ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ऐसा होता है जो आपको हमेशा के लिए बदल के रख देता है। तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, मेरे घर में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए। मैं आपको जल्दी जल्दी गिनवा देता हूँ। मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हुआ, शी वेंट इन कोमा। उसी मंथ मेरी दादी की डेथ हो गई। आई वॉज द एल्डेस्ट वन। मेरे पीछे मेरे 5 और सिबलिंग्स थे जो छोटे छोटे थे, जिनको मैंने संभालना पड़ा 2, 2.5, 3 महीने तक। देन माई मदर लॉस्ट हर मेमोरी। उनकी मेमोरी रिकवर होने में 6 मंथ्स लगी। वो जो टेन्योर था ना 2014 से 15 वाला, दैट ईयर कम्प्लीटली चेंज्ड मी कम्प्लीटली। मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब तक जो जी रहा था ना, वो नेमत थी। वो एक तरह से जो है वो बड़ी आसान ज़िंदगी थी, वो एंजॉयिंग पार्ट था। हाँ, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ लाइफ, वी हैव टू फेस चैलेंजेस। ये भी एक पार्ट है लाइफ का, और ये इससे बड़ी ब्लेसिंग है। क्यों? बिकॉज जब आपके सामने, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी फाइन एंड परफेक्ट नाउ, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस काइंडनेस ऑफ अल्लाह। बट वो जो टेन्योर था ना, वो 1 साल वाला, जिसमें आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर। मैं बड़ा उनसे क्लोज था, और फिर मेरी मदर के साथ ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उनकी रिकवरी हुई। इस पूरे 1 साल के अरसे में ना मैं इतना डिस्टर्ब रहा। उसके बाद मुझे 17 साल के बच्चे के अंदर क्या माइंड में चीज़ें ख्यालात आएंगी। देन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू डू समथिंग्स। आई वाज 16, 17। आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल विद माई थिंग्स। क्या अल्लाह ना करे नेक्स्ट टाइम इससे भी बड़ी है, इस जैसी कोई भी इससे छोटी भी आफत या चैलेंज सामने आता है, तो किस तरह फेस करना है, माइंडसेट क्या होगा, एक गोल क्या होगा लाइफ में, किस तरह से सेटल डाउन होना है। देन मैंने बचपन से ना मैं हमेशा बड़ा सोचता था। द ओनली थिंग मैं समझता हूँ, द ओनली थिंग आई वॉज ब्लेस्ड विद माई कॉन्फिडेंट।
अल्लाह ताला ने मुझे दी थी। जो मैं क्लास में जो है वो 40 बच्चों में अगर अलग नज़र आता तो अपने कॉन्फिडेंट की वजह से नज़र आता था शायद। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुई जर्नी। वहाँ से आई डिसाइडेड टू बिकम अ वेरी ओबीडियंट किड ऑफ माई पेरेंट्स। और फिर जब आप कोशिश करते हैं ना सुधरने की, तो फिर यू गेट व्हाट यू सीक। Exactly. मेरा इस चीज़ पर फर्म बिलीव है, फेथ है। जब आप कोशिश करते हैं सुधरने की, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आपको Help ये मिलती है, जितनी भी support बातें ना मिलती है। मेरी स्टोरी से निकल के आ रही हैं, इसने ही इन तमाम बातों में मुझे हमेशा इंस्पायर किया है कि जब जब मैं मुश्किल सिचुएशन में आया हूँ, मैंने अपने आप से ये कहा कि इसका मतलब अब कुछ अच्छा होने वाला है आगे जाकर, ये कुछ चेंज आने वाला है, It's a learning space. चीज़ें बेटर होने वाली है। तो उसके बाद जब आप सीधा होना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको और उसमें रास्ते आसान हो जाते हैं आपके, सही है। देन हुआ ये कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, एक स्कॉलरशिप आई हमारी स्कूल में ही इन के में, कि वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स में से कुछ 1300 बच्चे थे हम ओवरऑल स्कूल के अंदर उस वक्त। उनमें से 9-10 के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उनको सिलेक्ट करना है। हमने 2 साल की ट्रेनिंग देनी है कॉन्सुलेट की तरफ से, यूएस कॉन्सुलेट US consulate कराची। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, मेरे साथ में 2 बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। वी वर 100 स्टूडेंट्स टोटल आउट ऑफ 1300। Okay. हमने 2 साल तक ट्रेनिंग की वहाँ पर, वाइल कंटिन्यूइंग माई Training कहाँ इंटरमीडिएट। पे हुई? ट्रेनिंग स्कूल के अंदर ही हुई हमारी। Okay. देन उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि इन 100 बच्चों में से हम किसी एक बच्चे को भेजेंगे, टर्की भेजेंगे हम फॉर स्कॉलरशिप एंड समर कैंप्स एंड देन ट्रेनिंग्स और तमाम स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए। और आउट ऑफ नो वेयर, मैं सोच भी नहीं सकता था, just because of my better performance, maybe good intentions, my father just got a call कि उनको बताया गया कि we have selected your son, उनका इंटरव्यू होना है। Hamza was selected. हमजा इज सिलेक्टेड फॉर टर्की ट्रिप, इनका बस एक इंटरव्यू होना है, देन आप इनका पासपोर्ट बना दें फटाफट। How was the duration for Turkey? इट वाज 2 months इनिशियली, Okay. और देन उसके बाद दोबारा जब किया तो लंबा अर्सा था। एनीवेज जब मैं सिलेक्ट हो गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, सारी चीज़ हुई, देन आई वेंट टर्की। आई वाज रिप्रेजेंटिंग लियारी इन कराची। इट वाज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी। लियारी से एक बच्चा आया जिसको होश नहीं है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, जिसको कम्युनिकेशन सेंस नहीं है, उसके साथ वो जब जा रहे हैं, और वहाँ पर आई स्टिल रिमेंबर मेरे साथ 33 पाकिस्तानीज़ थे। कराची से मैं था, उसके अलावा 1-2 और स्टूडेंट्स थे नाज़माबाद से। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान से 33 थे, इंडिया से 20 स्टूडेंट्स थे और अफगानिस्तान से 23 स्टूडेंट्स थे। Okay. वी स्टेड इन एन होटल इन टर्की। वहाँ हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई। मुझे वहाँ पता चला कि कॉर्पोरेट क्या होता है, एनजीओ सेक्टर क्या होता है, सोशल सर्विस क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। दैट टाइम आई वाज जस्ट 17, आई वाज टर्निंग 17। ये सब करने के बाद व्हेन आई केम बैक, You were done matric. उस वक्त matric उस हो वक्त चुका था? मैट्रिक हो चुका था, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था मैं। Okay. Where is Digital Liari? This is another project. named- अमेजिंग क्वेश्चन। सॉरी मैं भूल गया था बताना। डिजिटल लियारी जब कोविड आ गया था ना, तो आई रियलाइज वन थिंग कि इस वक्त लियारी की जो यूथ है ना, वो टाइम वेस्ट करी है, मेरी ऑब्जर्वेशन थी। बिकॉज जब At भी the time of जाओ, COVID. हाँ, दे यूज टू प्ले गेम्स, दे यूज टू स्पेंड देयर टाइम्स इन स्ट्रीट, सिटिंग इन स्ट्रीट्स, दे यूज टू जस्ट रोमिंग अराउंड इन द एरिया। देन आई गॉट एन आइडिया, मेरे पास एक ख्याल आया बैठे बैठे कि वाई नॉट वी शुड स्टार्ट समथिंग लाइक के जिसमें हम ऐसी चीज़ को सिखाएं जो उन घर से बैठ के वो उससे फ़ायदा उठा सकें। जो एक्चुअल जान डाली थी उस डिजिटल लियारी के प्रोजेक्ट में, वो एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कंपनी थी। वो छोटी सी कंपनी थी लेकिन वो बड़ा अच्छा काम करते थे, वो 2-3 लोग। उनकी कोलैबोरेशन में कंटेंट उनका था और आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन मेरी थी। देन वी इम्प्लीमेंटेड डिजिटल लियारी इन लियारी, जिसमें हम लियारी के कुछ बच्चों को हमने वहाँ पे एडमिशन दिए थे और हमने ट्रेनिंग करवाई थी कि आप घर बैठे बैठे फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया और डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं इस पर आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। ये 6 मंथ का कोर्स हम करवाते थे, जिसमें मैंने सॉफ्ट स्किल पार्ट भी डाला हुआ How था। many students you have been served in Digital Liari? मेरे पास 4 से 5 बैचेस उस वक्त आए थे जब मैंने स्टार्ट किया था, और उस वक्त वो 50-60 बच्चे हो गए थे। Is it currently running? हाँ, इट इज़ रनिंग। मेरे जो एक स्टूडेंट थे उसमें हसनैन एंड उमैर, उन्होंने रोस्टेक के साथ साथ पर इस चीज़ को भी कंटिन्यू रखा। और फिर मेरे और स्टूडेंट्स आए मच्छर कॉलोनी वाली साइड से, नाउ दे आर रनिंग देयर पार्ट इन मच्छर कॉलोनी एज वेल। तो आई यूज़ टू, जब भी मैं कराची आता हूँ तो मैं विजिट ज़रूर करता हूँ उनका इंस्टीट्यूट Okay. या मच्छर कॉलोनी में। या तो स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होता कि अगर हमने स्टार्टअप ले लिया है, स्पेशली इन लर्निंग प्रोसेस, तो वो स्टार्टअप हमेशा हमसे ही बिलोंग करेगा। इफ़ यू थिंक कि अगर आपका स्टार्टअप आपसे जूनियर या आपके स्टूडेंट्स ही अच्छा चला सकते बिकॉज ऑफ योर बिजी रूटीन कमिटमेंट्स, तो यू शुड हैंड ओवर टू देम। मैंने यही किया कि मेरा जो स्टार्टअप था वो मैंने हैंड ओवर किया था अपने स्टूडेंट्स को। नाउ दे आर रनिंग वेल एंड दे आर अर्निंग
फ्रॉम इट और फ़ायदा भी पहुंचा रहे कम्युनिटी को, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। उसके बाद डिजिटल यारी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट हो गया था कोविड में, और फिर जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ देन आई वर्क विद किरण फाउंडेशन एज वेल। कुछ अर्सा मैंने किरण फाउंडेशन में सर्व किया लियारी में मैडम सबीना खत्री के साथ एज अ लर्निंग प्रैक्टिशनर। उसके बाद फिर देन मुझे अवारी से ऑफ़र मिली, आई गॉट द जॉब इन अवारी ऑन एम लेवल इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिट, वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, एक्सप्लोर की, बड़ी मेहनत थी उस काम में। लेकिन कॉर्पोरेट में चूँकि मुझे स्टार्ट लेना था, अल्टीमेट गोल मेरा अब ये था कि मैंने कॉर्पोरेट में एज अ फ्रीलांस ट्रेनर काम करना है, तो आई वेंट देयर। और फिर अवारी में कुछ टाइम सर्व करने के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हाशु ग्रुप। नाउ आई एम करंटली सर्विंग हाशु ग्रुप इन आई एम सिटिंग इन मरी बुरबन इस्लामाबाद। आई एम सर्विंग देम फ्रॉम देयर from these locations. मैं अब कराची में इस वक्त हॉलीडेज पे आया हूँ, सो इन फ्रंट ऑफ यू। That's nice. अच्छा Hamza, right from your journey, from your schooling towards a training from Turkey, then including and participating in UNDP and other in multinational international groups, and then serving to the community as in startups and other social programs, you have learned a lot. I believe you have learned a lot, multi-diversified Exactly. positions पे. How do you think कि पाकिस्तान में या कराची में किस चीज़ों में स्पेस है, एजुकेशन के किस सेक्टर में स्पेस है? बिकॉज 64% यूथ है हमारी पॉपुलेशन की, टोटल पॉपुलेशन की 64% यूथ है, तो किस एरिया में स्पेस इतना बाकी है या इतना सिग्निफिकेंट स्पेस है जिस पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है? मैंने टेक में तो है ही है, टेक में दुनिया पूरी काम करती है, टेक का स्पेस कम भी नहीं होगा, बहुत बड़ा स्पेस है। बट अपार्ट फ्रॉम टेक कौन सा स्पेस तुमने आइडेंटिफाई किया? देखो मैंने कराची पाकिस्तान के बाकी शहरों में शायद मैंने जो है वो यूथ के साथ काम नहीं किया, सो आई हैव नो आइडिया। मैंने सिर्फ यूथ के साथ कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड किए, मैंने कभी भी कंडक्ट नहीं की वहाँ पे ट्रेनिंग्स ना। लेकिन कराची में अगर तुम मेरा सोशल मीडिया देखो ना तो वहाँ पर तुम्हें मिलेगा, मैंने कराची की कोई भी छोटी बड़ी स्कूल नहीं छोड़ी होगी मेरे ख्याल से जिसके उसकी कम्युनिटी में नाम हो। बड़ी स्कूल्स के नाम ले लो या हमारी कम्युनिटी के छोटी स्कूल्स के नाम ले लो, मैंने हर स्कूल्स में जाकर ट्रेनिंग करवाई है, हर स्टैंडर्ड्स को। फिर कॉलेजेस में भी गया हूँ मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी गया हूँ, मैं इकरा यूनिवर्सिटी गया, मैं लम्स गया, मैं सालिम हबीब गया। अभी पिछले दिनों में आया हुआ था, मैंने जो है वो कराची के अंदर हमारी ये कराची यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट से IBA हर यूनिवर्सिटी में जाके एज ए गेस्ट स्पीकर मैंने ट्रेनिंग करवाई। मुझे एक जो कॉमन बात लगी ना सबसे ज़्यादा, मैंने अपने आप से भी ये सवाल था कि जो स्पार्क सीखने का, आगे बढ़ने का, भागने का और चीज़ें अचीव करने का छोटी उम्र में हम में आ गया था, मेरे में या मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स में, वो स्पार्क मुझे, अगर आप 100 बच्चों को मैंने ट्रेनिंग करवाई है या मेरी हम उम्र लड़कों को, लड़कियों को या स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेनिंग करवाई है ना, मुझे 2 या 3 में दिखा है। 97% गैप है हमारे यहाँ पे। सबसे पहले तो विलिंगनेस का कि वी हैव टू अचीव समथिंग। अच्छा, हमारी यूथ का जो, बट इन द कंट्री, तुम्हारी बात इंटरप्ट करूँगा, पाकिस्तान में मल्टीपल रिसर्च ये कहती हैं कि टैलेंट बहुत है, एनर्जी बहुत है, स्पार्क बहुत है। ऐसे ही प्रूव भी कर सकते हैं हम, टैलेंट बहुत है, एनर्जी बहुत है, स्पार्क बहुत है, लेकिन बट विलिंगनेस इन बिटवीन रिसोर्स गैप। अच्छा, 2 चीज़ें। नंबर 1, एक तो हमारी अपनी विलिंगनेस, सही है, चाहत होती है ना, चाहत होती है ना, सही है। नंबर 1 सेल्फ रियलाइजेशन हो गई, फिर विलिंगनेस आ गई, चाहत नहीं है नंबर बहुत ज़्यादा अगर आप देखो परसेंटेज में। उसके बाद रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ ना, बहुत सारे आपको स्पीकर्स या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे। आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर, आई एम स्टिल इन माई स्ट्रगलिंग प्रोसेस, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्स की कमी है। रिसोर्स की कमी नहीं है, रिसोर्स बहुत है, रिसोर्स बहुत है, इंटेंशन की कमी है, इंटेंशन Willing कैन की से। देखो ना यार, सिंपल है, मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा आइडिया, दिस इज़ एन आइडिया, हु वांट्स टू वर्क विद दिस आइडिया, सही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डिजिटल यारी वाला आइडिया उठा लो, हु इज़ स्टॉपिंग यू टू स्टार्ट दैट डिजिटल वाला आइडिया इन योर एरिया, सही है। नंबर 1। यहाँ पे तो मल्टीपल कोलैब्स होने चाहिए थे, जस्ट नॉट लिमिटेड टू लियारी। मैंने सोचा था मैं बल्दिया लेके जाऊंगा, बल्दिया के अपने किसी इंस्टीट्यूट से करता हूँ, नाजमाबाद के किसी इंस्टीट्यूट से, बल्दिया, कोरंगी, लियारी के अलावा और बहुत सारे ऐसे कहाँ पहुँचूंगा, कोई और आए ना सामने निकल के, कहाँ मैं अकेला जाऊँ, कोई सामने से आए, कोलैबोरेशन करे, बात करे। एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, टुगेदर वी कैन अचीव अ लॉट, सही है। तो
शायद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हुए हैं ना इस वक्त जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 10%, 5%, 3% ऐसे जो बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो करेंगे भी, लेकिन 90% हमारे जो लोग हैं ना, अब देखो वो टाइम वेस्ट नहीं करे, वो अपनी एनर्जी कहीं और जो है वो कंज्यूम करें। कहाँ पे हमारे पास इस वक्त सबसे ज़्यादा जो जो सबसे बड़ी जो तबाही मचाने वाली चीज़ है ना, वो है हमारी अपनी डिस्ट्रैक्शंस, हमारी अपनी फैमिली की तरफ से, नंबर 1। सही है। कैन यू गिव मैं आपको बता रहा हूँ, You are blaming we need a family. हाँ we need हाँ, फैमिली, क्योंकि आई वांट कि पेरेंट्स सुने ये बात, Exactly. चाहे आप पेरेंट्स हो 25 साल के बच्चे के, आप पेरेंट्स हो 2 साल के बच्चे के, सही है। आई माई सेल्फ अ फादर ऑफ अ किड, सही है, ही इज़ जस्ट 1। अब आई एम प्लानिंग कि अब नेक्स्ट 10 ईयर्स में इसके साथ मैंने क्या क्या करना है, इसके लिए मैंने क्या क्या करना है, बट ऑल्दो आई एम प्लानिंग, बट मैं उसके ऊपर भी छोड़ूंगा कि व्हाट ही वांट्स टू डू। नंबर 1, हमारे पास पेरेंट्स सबसे पहले तो हाईली एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं इन कंपैरिजन, एंड कंपेयर भी किससे करते हैं, अपने ही खानदान के बच्चों के साथ, सही है। कंपैरिजन किल्स द ब्यूटी ऑफ टैलेंट एंड स्किल्स, याद रखना, सही है। कंपैरिजन किल्स द ब्यूटी ऑफ हैप्पीनेस। और ये हमारे नॉर्म्स हैं। हाँ। अफसोस की बात ये है कि ये हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे ये मतलब रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर 2, एक तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, दूसरा पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट सिस्टम नहीं आता, या वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो एक आप कह सकते हैं फैक्टर है, वो बड़ा कम है। अभी आपने देखा एक एनिमल मूवी आई है, उसमें फादर और सन की जो बॉन्डिंग दिखाई गई है, कैन यू हग योर फादर लाइक दैट, कैन यू टॉक टू योर फादर लाइक दैट, कैन यू टेल मी ऑनेस्टली, कैन यू? Exactly. The norms are not allowing such. Yeah, we usually used to see reels on father relation between father and sons के sons wants to hug his father but he cannot express his feelings. Why? बाप और बेटे का ही रिश्ता है ना, why? Because बेटी की गलती कम है, बाप की ज़्यादा है। He's a senior, he's a mature, he has spent his life, he has spent his life. ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, मेरा अपना भाई अगर मेरे अपने फादर से या मुझसे छोटा भाई डिस्कस नहीं कर सकता कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन हिज लाइफ विथ हिम, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो आगे बड़े मसलों में फंसेगा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, और वो आगे जाके कुछ ना कुछ बनेगा। सबसे पहले ये पेरेंट्स की गलती है, सही है। उसके बाद बच्चों की अपनी क्या गलती है, वी आर इनटू समथिंग सम नेगेटिव स्टफ, जस्ट लाइक हैविंग unrealistic relationships. Having a good relationship which is good for your mental health, it's a plus point, but having a bad relationship with no reason, सही है, with no reasons, with bad intentions, it's a proper straightforward, I'm saying it's a proper wastage of your time. Wastage of time as well as wastage of energy, money, many things, many things, सही है। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन अगर आप अच्छा यूज़ करते हैं तो आपको बड़े फ़ायदे हैं, एडिंग वैल्यू अपार्ट फ्रॉम अगर आप नेगेटिव यूज़ करते हैं आपको बड़े नुकसान हैं। उसके अलावा अगर आप सोच नहीं रहे, आज वो दौर चल रहा है जिसमें आपको हर मिनट में सोचना है, मतलब इफ़ आई एम स्पीकिंग एंड सिटिंग ओवर हियर, आई एम डिस्कसिंग थिंग्स विद यू, मेरे माइंड में चल रहा है कि मेरा कल एक और शो है, वो मैंने या मेरा कल एक और ट्रेनिंग है, मेरी कल एक और वर्कशॉप है, मैंने कल का दिन किस तरह स्पेंड करना है। यू हैव टू प्लान बिफोरहैंड। योर टाइम इज़ लाइक योर मनी, सही है, योर टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। अगर मैंने अभी बैठकर ये सिर्फ ये सोच लिया कि आज ये शो कर लूँ, रात में पार्टी है, कल का कल देखे जाएगा, दैट्स नॉट इट। You have to be very sharp with your routine, with your time, because अब वो दौर चल रहा है ना, हर एक मिनट के साथ एक नई स्किल आ रही है, सही है, ऐसे ही है। फिर आपने एक बीच में सवाल पूछा था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो गैप कहाँ पर है। मुझसे अभी भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी रहे हैं लियारी के अंदर और बाकी जगहों पे भी, मुझसे हर महीने में ऑन एन एवरेज 4-5 लोग पूछते ही हैं बात, बच्चे ज़्यादातर। मैं ना इंस्टाग्राम पे हर सैटरडे नाइट में 10 बजे लाइव करता हूँ और कोई ना कोई टॉपिक होता है मेरा, और उस पर मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ये आते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमें कैसा पता चले कि हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं। तो एक और यहाँ पे भी गैप आ जाता है, वी डोंट एक्सप्लोर, सही है। जब मैंने आपको ये पूरी स्टोरी अपनी सुनाई है ना, तो मैंने इस स्टोरी में सुनाने में एक चीज़ में मैं ऐड कर देता हूँ कि मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया थोड़ा सा।
फिर मैंने एक चीज़ चूज़ कर ली कि यार दैट्स फॉर मी, दिस इज़ फॉर मी। आप काम के लिए नहीं बने, याद रखें, काम आपके लिए बनता है, सही है। आप इस काम के लिए नहीं बने, तो मैं तो बना ही इस काम के लिए हूँ। ये काम बना ही आपके लिए, ये सोच लानी है, सही है। ये काम बना ही दुनिया में आपके लिए, इतना बेहतर करो। तो एक्सप्लोर किस में, इफ़ यू आर गुड इन सिंगिंग, ट्राई दिस। इफ़ यू आर नॉट, try dancing. If you're not, try playing football. If you're not, try playing cricket. If you're not, try writing something. If you're not, try doing some podcast like this. Try to become an anchor. If you're not, try to become a teacher. If you cannot, try to become a trainer. If you cannot, try to become an entrepreneur. Do some startups. If you cannot, try to start your job. सही है। एक मेरी पोस्ट हुई बीच में थी, वो बड़ी वायरल हो गई थी। वो मैंने पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने लिखा हुआ था सिंपल कि योर ईगो कैन नॉट ब्रिंग ब्रेड ऑन योर टेबल, स्टार्ट वेयर एवर फ्रॉम यू आर। सही है, जहाँ भी खड़े हुए हो, जो भी जॉब मिल गई। मेरे अपनी फैमिली में एक मेरे बड़े क्लोज रिलेटिव हैं, हमारा उम्र है, उसके साथ सबसे बड़ा मसला ये, वो उसको ना चाहिए डायरेक्ट ऑफिस वाली जॉब। इगोइस्टिक बेसिकली क्रिएट बैरियर्स। हाँ, अब ये बहुत सारे माइंडसेट हैं। हमारी यूथ को चाहिए ऐसी जॉब जहाँ वो जाएं, इतना बड़ा उनका ऑफिस हो, उनके साथ सारी आज़ाइशें हो, लगा हुआ, एयर कंडीशन सब कुछ हो, एक कॉल पे उनके लिए कॉफ़ी टी सब आ जाए, वो काम करें और घर आ जाए शाम में 6 बजे, उनको 6 डिजिट सैलरी मिल जाए। ब्रो, बहुत बहुत कम लोगों को मिलती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं ना, तो आपको सही से टिका के मेहनत करनी पड़ती है, सही है, डायरेक्ट नहीं मिलती। स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े, 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 से स्टार्ट करो। मेरी फर्स्ट सैलरी 2,500 रुपये थी, कैन यू इमेजिन, फ्रॉम एन स्कूल इन लियारी। नाउ आई एम हैविंग अल्हम्दुलिल्लाह 6 डिजिट, उससे भी ऊपर अगर कभी कभार जाए। हम फ्रीलांस करवा रहे होते हैं। ये वैल्यू क्रिएट करने के लिए, ये वैल्यू ऐड करने के लिए अपने आप में, अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। और जो कर चुका है वही बता सकता है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली, दे एक्चुअली नो के हुआ कैसे है, लेके कैसे बिल्कुल चले। बिल्कुल इसी तरह है। और आपको पता चलता है कि आप जब जॉब करना शुरू करते हो ना, लोग समझते हैं यार जॉब में बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं कि लोगों की सुनेगा कौन, इतनी मेहनत कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग जॉब, आपको पता चलता है बिज़नेस के एटिकेट्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट के एटिकेट्स क्या होते हैं, बिज़नेस रूल किस तरह किया जा सकता है, टीमें चलाई किस तरह जाती हैं, कम्युनिकेशन गैप कहाँ कहाँ आते हैं, किस तरह फिल हुआ जाता है, ईमेल्स किस तरह शूट करनी होती है, ईमेल्स लिखनी किस तरह होती है, कागजात डॉक्यूमेंटेशन किस तरह तैयार होते हैं। फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, A to Z आपको सब समझ में आना शुरू हो जाता है। मेरी एक मिस्टेक हुई थी अभी, मेरे जब मैं 17-18 साल का था, उस वक्त हमने स्टार्टअप लिया था वर्ल्ड ऑफ टेक का। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मैं कहता हूँ। मेरे फ्रेंड का आइडिया था, हम तीनों ने मिलकर उस पर बड़ी मेहनत की और हमने इन्वेस्टमेंट्स भी की। उसने बहुत ब्रिलियंट आइडिया दिया था। जो उसका आइडिया था ना, अगर वो चल जाता तो कमाल हो जाता। लेकिन गलती है मेरी इसमें ये थी कि कुछ जाने बगैर, कुछ सीखे बगैर, कुछ समझे बगैर हमने इन्वेस्टमेंट भी की, बिकॉज उस वक्त एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा स्पार्क होता है। हमने पैसा भी लगाया, वक्त भी लगाया और अब सारी चीज़ें की, सब कुछ सेट कर दिया, अच्छा सा ऑफिस हो गया, सब कुछ हो गया। सेल्स कहाँ से लाएं? सेल्स पे इंटीग्रेशन नहीं की, कभी काम ही, कॉल सेंटर में कभी काम नहीं किया हमने। हाँ, मैंने बचपन में एक ज़माने में अपने अब्बा के साथ खड़े होकर चप्पलें बेची हैं बचपन में, जब मैंने वो 10 ईयर ओल्ड। सही है, मैंने बर्तन भी बेचे हैं लियारी खादर में। सही है, कपड़े, बर्तन, चप्पलें सब बेचे हैं। वो चीज़ बेचना और ऑन कॉर्पोरेट साइट, सही है, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब बेचना बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही कम्युनिकेशन दोनों के बिल्कुल डिफरेंट है। सेल्स कहाँ से लाएं, लीड्स कहाँ से लाएं, पता ही नहीं था। बिकॉज कभी हमने एज अ सेल्स कोऑर्डिनेटर, कभी हमने एज अ मार्केटिंग एजेंट किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस पे, किसी भी कॉल सेंटर में, किसी भी कंपनी में काम ही नहीं किया। So you were lacking sales skills. वहाँ मेरी सबसे बड़ी कोर लर्निंग हुई कि अगर पहले कुछ करना है तो पहले वो काम को अच्छे से सीखना है और उसके लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो जो बहुत सारे हमारी ऑडियंस बैठी हैं जिनको लग रहा है कि ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में आई और अगले दिन जॉब शुरू हो गई, जॉब ऑफर लेटर आ जाएगा, तो अगर वैसा तो मुश्किल है यहाँ पर, और अगर आ भी गया तो आपको 3 महीने से ज़्यादा वो नहीं रख सकते। रीज़न बीइंग आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंड्स ऑन लर्निंग्स होनी चाहिए। तो ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ऐसी लर्निंग जो कि आप उसका एक्सपोजर दे सकें, उसका आउटपुट नज़र आए, जिसका प्रोडक्टिविटी कैलकुलेटेबल हो। और आपके चैनल की तवज्जुह से मैं एक छोटा सा और मैसेज कन्वे करना चाहूँगा, वो ये कि जब किसी समंदर में पाँव रख दिया या कूदना शुरू कर दिया ना, फिर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कूदें, पीछे नहीं मुड़ना, फिर पीछे नहीं मुड़ना। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज
थिंकिंग इन योर देखो ना, डिस्कशन देखो। के जो सबसे बड़ा गैप है वो है Yes. कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी का अगर इसी कोई तरह। आइडिया अच्छा आ भी जाता है, उस पर काम शुरू भी हो जाता है, 2 लोग 3 लोग मिलके इस पे काम कर भी रहे हैं, इंक्लूडिंग जॉब हो या कोई छोटा स्टार्टअप हो या बिजनेस हो या कोई रिपीटेटिव एक्शन ही क्यों ना हो, उसके अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आना, उसको मतलब परसिस्टेंट तरीके से लेके चलना बहुत See, बड़ा इशू है। सी जब मैं 24 साल का हुआ था ना रिसेंटली, मेरे हाथ में पोजीशन आई मैनेजर लेवल की। इतना बड़ा होटल, इतने सारे लोग, उनकी ट्रेनिंग, उनके ऑडिट्स, उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनकी सारी चीज़ें। मैंने कहा मैं फ्रीलांस तो इतनी ट्रेनिंग करवाई, इतने लोगों से मिला, पूरी दुनिया घूमा, यहाँ गया वहाँ गया, यहाँ पर कम्युनिकेशंस पे ट्रेनिंग करवा ली, वहाँ लीडरशिप पे करवा ली, वहाँ नेगोशिएशन पे करवा ली, कैपेसिटी बिल्डिंग पे करवा ली। अब तो मैं इन हाउस ट्रेनर हूँ, पूरा डिपार्टमेंट हेड हूँ मैं, मेरे हाथ में आ गई, मैं कैसे करूँगा ये बात। आज मैं एक मरतबा 2 बार मैंने कही है, एक मरतबा मैंने अपने आप से कही थी, किसी से नहीं कहा, दूसरी बार आपकी पॉडकास्ट में आके बताऊँ फॉर Very देयर nice. इंस्पिरेशंस। सही है, अपने आप से कही। मैंने कहा अब तो मैं कूद गया हूँ, ऑफर लेटर आ गया, मैं कराची से ऑल द वे ट्रैवल करके इस्लामाबाद आ गया ना, अब तो सब हो गया, अब देयर इज़ नो वे बैक। Now I have to अब prove. करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। माय डायरेक्टर HR, माय ऑल कॉर्पोरेट डायरेक्टर L&D, एवरीबडी इज़ हैप्पी फ्रॉम मी, फ्रॉम माय वर्क, फ्रॉम माय Mashallah, एनर्जी, very फ्रॉम माय nice, इनपुट्स। very So nice. this is how, if you have done something and if you're starting new chapter and if you're into the new chapter ना, then there is no way back। सही, पेज वापस नहीं पलटाना, फिर बस चलना है अगला कंसिस्टेंसी के पेज पे जा साथ, रहे हैं। खुद पे भरोसा रखना है। खुद पे ऐसा भरोसा रखो ना, चीर फाड़ दो बस, किसी को पता नहीं है, समझ नहीं आएगा यार ये बंदा निकला कहाँ से, कैसे। बट हमजा, इट्स क्वाइट इजी कि खुद पे भरोसा रखो। लेकिन आपकी Easy होमवर्क to आपका say. पूरा होना चाहिए। एग्जैक्टली व्हाट बिहाइंड इसके पीछे एक या देख thought है, ज़ेद एक देखो, resourceful thought है, सिंपल वो कहाँ से आएगी कि खुद पे सिंपल। भरोसा रखना मेरा कैसे? आपसे एक सवाल है, मुझे इकरा यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग के लिए क्यों बुलाएगा? सही है, रिसेंट मास्टर्स हुआ है रिसेंटली, मुझे इकरा यूनिवर्सिटी अपने ग्रेजुएशन के 8th सेमेस्टर के बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए क्यों बुलाएगा? मेरी प्रोफाइल देखी उन्होंने, बुला रहे, सही है, मेरी प्रोफाइल अच्छी थी, लेकिन उनको पता है कि उनके बच्चों ने जो 4 साल तक पढ़े हैं, अब जब बाहर जा रहे हैं तो उनको ईमेल्स लिखना नहीं आती, इंटरव्यूज़ देना They नहीं realize आता, this thing. इंटरव्यू स्किल्स नहीं है उनमें। 1-2 बच्चे में कुदरती हो सकती है, फैमिली बैकग्राउंड की या वजह से उसकी हो अपनी सकती है, लर्निंग या उसने जो हाथ उसकी पाँव मार के सीखा हुआ अपनी होगा। एक्सप्लोर चीज़ें करना हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं है। majority there is no interview skills, there is no confident, there is no corporate etiquettes। इसलिए आज शायद हम कुछ जो ट्रेनर्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं। सही है, हमारे पास, और मैं किसी को क्या सिखाऊंगा या मेरी क्या औकात है किसी को सिखाने की? मेरी जो अपनी लर्निंग्स हैं उसको स्लाइड्स में तब्दील करके अपने फ्लेवर में डाल के हमने सिखाना होता है, आगे शेयर करना होता है, डिलीवर करना होता है। सीखने वाला बंदा तो खुद से बगैर ट्रेनर भी सीख सकता है। तो आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल इन लर्निंग प्रोसेस। लेकिन मैं यकीन करो, मैं जितनी बार भी ट्रेनिंग करवाता हूँ ना, मैं अपनी ट्रेनिंग से कुछ नया सीख के आता हूँ, और मुझे नहीं लगता शायद कोई इतना ज़्यादा सीखता होगा। मैं सिर्फ फ्लेवर शेयर करता हूँ, वो अपने हिसाब से खुद जो भी कंज्यूम करें। सो कहने का मकसद ये था कि हमारी यूथ में इतना टाइम वेस्टेज वाला फैक्टर आ गया है कि वो खुद ब खुद बैठे बैठे ये भी नहीं एक्सप्लोर करते कि यार इंटरव्यू देना कैसे है, कॉर्पोरेट होता क्या है, कॉर्पोरेट कंपनी बनतियाँ कैसे हैं, कंपनीज बनती किस तरह है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर डूइंग पॉडकास्ट, राइट, एंड इफ़ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एनीथिंग, सही है, थ्रू योर पॉडकास्ट, बीच में एड्स लगा कर, सही है, एंड देन योर न्यूली स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो है वो जो आपने अभी न्यूली स्टार्ट किया है वो बहुत ज़्यादा चलने लग जाए, और आपकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आप करें, और आपने इस तरह के 4 रूम्स ले लिए, एक में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक में पैकेजिंग हो रही है, दूसरे में जो है वो कस्टमर डीलिंग हो रही है, चौथे से डिलीवर होके और सारे फीडबैक्स आ रहे हैं, और फाइनेंस बैठा हुआ है, आपका HR बैठा हुआ है, दैट्स योर कंपनी, दैट्स योर कॉर्पोरेट कंपनी। सही है, आपने रजिस्टर करवाई हुई है। इफ़ more than 5 people working with you on something, you are corporate। सही है, Alright. does they know? Because चैप्टर्स याद करने, नोट्स याद करने, नोटबुक्स में चीज़ें नोट करनी है, जाकर सिर्फ एग्जाम्स देने, ये माइंडसेट है बस। GPA अच्छी लानी है। क्या करोगे इससे GPA का जब तुम्हें इंटरव्यू में डिफाइन योर सेल्फ नहीं आता होगा तो। और एक और यहाँ से बात निकलती है कि कोई नया कैंडिडेट या स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जॉब पे जाता है, सो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर बड़ा अच्छा नहीं है, वेल, बल्कि टॉक्सिसिटी है वहाँ पे।
वहाँ पे बुलिंग है, वहाँ पे जिसे हम टांगे खींचना कहते हैं, लेग पुलिंग। लेग पुलिंग एग्जैक्टली। तो कोई नया अगर जाता भी है और कुछ अच्छे इंटेंशन से स्पार्क एनर्जी के साथ काम करना चाहता भी है, तो उसके साथ ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर होता है थोड़े ही दिनों में कि अपने पीयर से, अपने सुपीरियर से और अपने नीचे वालों से वो ऐसा वो हो जाता है कि Okay. अगर वो काम करने आया भी है, सीख कर आया है, सीखना भी चाहता है, तो अब वो उसका वो नहीं रहता। सही है। देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, मैं आज यहाँ से जाऊँगा, कल कोई आता है तुम्हारे पास और तुमसे पूछता है हमजा के बारे में क्या रिव्यूज़ है, तुम क्या कहोगे? शॉर्ट में बताओ क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि यार बहुत अच्छा उसके साथ मेरा एक्सपोजर हुआ। ओके। और एक ऐसा बंदा जिससे मेरा फड्डा हुआ है मिसाल के तौर पे, और तुम मुझसे पूछते हो हमजा के बारे में क्या रिव्यूज़ है, वो तुम्हें क्या कहेगा? ऑफ कोर्स कुछ नेगेटिव नेगेटिव पास कहेगा। करेगा वो। नंबर वन थिंग कहने का, ये जो एग्जांपल दिया इसका मतलब आपको बताने का ये था कि इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपका एक मैनेजर, एक बॉस, एक डायरेक्टर के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। नंबर टू, वाकई में कहीं पे टॉक्सिसिटी होती है, सेठिया कल्चर कहीं पे होता है, कहीं पे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब ना दौर चेंज हो रहा है। 2004, 5, 6, 2010, 12, 11 इस तरह के दौर में कॉर्पोरेट में एक कोई समझ नहीं होती थी, एचआर डिपार्टमेंट इतना आइडेंटिफाइड नहीं होता था, इतनी ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, इतने कन्फाइंड सॉल्यूशंस नहीं होते थे, इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी सीईओज़ की। अब की जितनी भी कंपनीज़ मैंने एक्सप्लोर की ना, मुझे वहाँ पर कल्चर बहुत अच्छा मिला है, स्पेशली बिग कंपनीज़ जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं या कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं ना, बड़ा अच्छा कल्चर मिला है। न्यूली स्टार्टअप्स में फॉर एग्जांपल अच्छे लोग भी होते हैं पर बुरे लोग भी होते हैं। कोई बड़ी जल्दी से जो है वो स्टार्ट करके और आगे बढ़ गया तो उसके अंदर ईगो वाला सिस्टम अगर आ जाता है, उसके अंदर की इंसानियत मर जाती है, तो उसकी पूरी कंपनी में सेठिया कल्चर इंप्लीमेंट होता है, फिर वो मैनेजर भी खड़ूस लगेगा। वो लीडरशिप से जो चल रहा होता है वही फिर। दिस इज व्हाट वी कॉल के अपर फ्रॉम बॉटम। सही है, वो अपर टू बॉटम यही सिलसिला चल रहा है, और एक डाउन टू जो है वो अप ऐसा सिस्टम होता है कि बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो देयर आर, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, इट डिपेंड्स ऑन स्टोरीज, इट डिपेंड्स ऑन पीपल। So that's called people and culture. Coming to the communication skills, we call it soft skills and Interpersonal skills. interpersonal skills and hard skills. Your training, specifically your training soft skills, right? हाँ, मेरी जो एक्सपर्टीज़ तो नहीं बोलूँगा, एक्सपर्टीज़ तो फिर नेक्स्ट लेवल हो जाता है। जहाँ पर मैं फैसिलिटेशन देता हूँ ना, उस पे मेरी सॉफ्ट स्किल्स हैं। जब मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ सॉफ्ट स्किल्स पे करवाता हूँ, इंटरपर्सनल स्किल्स पे करवाता हूँ, देन फंक्शनल ट्रेनिंग एज पर नीड, कंपनी नीड। सही है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंपनी बुलाती है, वो कहती है कि हमारा ये बैच है, इनको सेल्स ट्रेनिंग करवानी है क्योंकि इन्होंने अगले साल के इस बजट में सेल्स करनी है इस कंट्रीज़ में बैठ के, तो मैं सेल्स ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। उसके ऊपर ये फंक्शनल ट्रेनिंग हो जाएगी क्योंकि हमने सेल्स सिखानी है इस पर। सॉफ्ट स्किल्स पे हम करवाएंगे भाई, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, सही है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग हो गई, टीम बिल्डिंग हो गई, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन हो गया, रोड मैपिंग हो गई, फंड रेजिंग हो गई, इस तरह की चीज़ों पे, लीडरशिप हो गई, तो इस तरह की चीज़ों पे होती है। एक सवाल मेरे और आया थोड़ा अलग सा। Have you ever come across with training space like bullying, like toxic culture, yes. like अगर कोई एक छोटा सा यूज केस लेते हैं, कोई नया बंदा आता है तो उसको जो है ना रेजिस्ट किया जाता है, ऐसे ही है, पुराने पीयर्स ऐसे उसको ही है। एडजस्ट नहीं होने देते, जी, somehow जी। whatever the reason, वो उनको अच्छा लगे ना लगे, और Especially उन लोगों के साथ होता है। compete with us and he will ये Yes, नया I can बच्चा आया, relate, he know I can everything। relate। ये खुद मेरे साथ हुआ है बहुत सारी जगहों पे। I मतलब can relate। इंफॉर्मेशन विदहोल्ड की जाती है, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको अंडरमाइन किया जाता है बॉसेस के सामने कि इसको तो कुछ नहीं आता है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। थिंग्स लाइक दैट। यहाँ पे मेरा ख्याल है ट्रेनिंग की ज़रूरत उस नए बच्चे को तो है ही है, बट उससे बाकी ज़्यादा स्टाफ को भी है। ट्रेनिंग की ज़रूरत उन सीनियर स्टाफ को है जिन्होंने ऐसा करते हैं, जो रेजिस्ट इन करते हैं, ट्रेनिंग्स में ना दो चीज़ें पे डालता हूँ। अगर मैं पर्सनल जो अपनी ट्रेनिंग कंटेंट की बात करूँ, ऐसी बहुत सारी मैं कहता हूँ लीडरशिप स्किल सिखाने से ज़्यादा ज़रूरत है हरासमेंट नहीं करनी, कितनी तरह की इसमें हरासमेंट होती है, सारी चीज़ों पे बुलिंग नहीं करनी, रेसिज्म नहीं लाना, ये सारी चीज़ों पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती हैं कंपनीज़ की इसके ऊपर, सही है, और इसकी हर महीने एक ट्रेनिंग रिपीट होती है नए नए लोगों के साथ। मेरे कंटेंट में दो चीज़ें होती है। नंबर वन, सब जब बैठे पे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ हरासमेंट्स, वर्क हरासमेंट्स, सही है, पर्सनल हरासमेंट्स, फिजिकल हरासमेंट्स, मेंटल हरासमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ हरासमेंट्स। नंबर वन, सारी हरासमेंट क्या है, कितने टाइप की होती है, किसको हरासमेंट कहते हैं, क्या कौन आपके साथ करेगा तो वो हरासमेंट में काउंट होगा। वन लाइनर, व्हाट इज हरासमेंट? इन वन लाइन इफ आई टेल यू हरासमेंट क्या है, तो
किसी को बिला वजह परेशान करना, सही है. बुलिंग समवन फॉर नो रीज़न, सही है. डैमेजिंग समवंस मेंटल हेल्थ, डैमेजिंग Sending समवन messages फॉर नो like good रीज़न. morning, it's some sort of Bullshit. If someone is sending, if someone is अगर saying एक you लड़का एक लड़की को फॉर नो रीजन गुड मॉर्निंग रोजाना भेजता है, for no सलाम reason भेजता है, जुम्मा और उस मुबारक लड़की को नहीं भेजता है, पसंद आ रहा, और मंगल मुबारक भेजता है, तो इट्स आई थिंक इट्स अगर उस लड़की को पसंद नहीं है ये हरकत, तो वो it's उसकी harassment. अम्मी को भी पसंद नहीं है, तो ये हरेसमेंट है, सही है. Exactly. और अगर उस लड़की को पसंद है और वो सिर्फ ज़माने को दिखा रही है कि यार इसने मुझे साथ हरेसमेंट किया, दैट्स अ बुलशिट. जो बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलनी चाहिए, सही है. अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे को आपने नहीं सिखाया बैड टच और गुड टच क्या होता है, और उसके साथ कोई बैड टच और गुड टच कर रहा है, इट्स हरेसमेंट, सही है. अगर बच्चे को पता है और उस बच्चे को कोई मसला नहीं हो रहा, इट्स नॉट एन हरेसमेंट. बच्चे को पता है और मसला हो रहा है, इट्स एन हरेसमेंट. आपको पता होना चाहिए, इंसान की अपनी पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं. नंबर 1 में डालता हूँ हरेसमेंट क्या है, कैसे होती है, कब होती है, किस तरह से होती है, और इसके लॉस क्या कहते हैं. ऑलवेज टॉक अबाउट लॉस, ऑलवेज टॉक अबाउट डेटा रिच नंबर्स. आपके पास इसके अगर सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, ट्रेनिंग मैट्रिक्स क्या है मेरे, मैट्रिक्स, तो ये डेटा रिच नंबर क्या है, उसमें से कितने लोगों ने क्या क्या सीखा, दैट्स कॉल्ड इवैल्यूएशन. ट्रेनिंग से पहले TNA करो, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, कि भाई इस ट्रेनिंग, इस कंपनी में जो लोग हैं, जो उनका माइंडसेट क्या है, उनकी एज क्या है, उनको किस टाइप की ट्रेनिंग की नीड है, वो सोचते है हैं भी किस या तरह नहीं से, है. वो काम क्या करते हैं, उनकी रूटीन क्या है, उनके बैकग्राउंड्स क्या हैं. मेरे पास खुल के सारा खिता सामने आ जाएगा कि इनको क्या सिखाने की ज़रूरत है, सही है. पान थूकता है, कितने बंदे इनमें से पान रोज़ाना मुंह में डाल के कंप्यूटर लैपटॉप चला रहे होते हैं, यू नो. तो यू जस्ट कम अक्रॉस विद डेटा रिच नंबर्स. उसके बाद कितने लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, उसके बाद उनको क्या, महीने बाद उनकी क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें. और फिर हमेशा ऑलवेज टॉक अबाउट लॉज, ऑलवेज ऐड, स्पेशली जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उसमें आप गवर्नेंस की जानिब से जो लॉज हैं हमारे मुल्क में, उसको भी ऐड करें. कंपनीज की पॉलिसीज़ भी ऐड करें. लेबर लॉज, सही है. लेबर लॉज की ट्रेनिंग करवा लो. लेबर को बताओ आपने जिस भी हॉस्पिटल्स में काम किया है, सही है, आपके हॉस्पिटल्स में जो क्लीनर्स हैं, क्या आपको लगता है उनको पता होगा कि उनकी क्या राइट्स हैं? आपको उनको at सिर्फ एक पता है. journal they don't know, but as a big organization we used to teach them. अगर आप on- उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, दैट्स ट्रेनिंग व्हाट, दिस इज व्हाट ट्रेनिंग इज, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग. तो हर कंपनी का अपना कल्चर, अपनी डायमेंशंस, अपने रूल्स, लेकिन सबके लिए अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो रूल सेम है, सही है. किसी भी कंपनी में हरेसमेंट अलाउ नहीं होगी, रूल सेम है. किसी भी कंपनी में एक कोई ऐसी बड़ी कंपनी हो जिसमें मेडिकल नहीं हो ही नहीं सकता, सब में मेडिकल है, रूल सेम है. फ्लेवर अलग अलग है सिखाने का. टाइप्स और मेथडोलॉजी सबकी अपनी. ट्रेनिंग करवाई, हो गई, बहुत अच्छी हुई, अपेरेंटली बहुत अच्छी हुई. हाउ यू आइडेंटिफाई, इवेलुएशन में आप ये क्वांटिफाई करते हैं, कर सकते हैं क्या कि इस ट्रेनिंग का इतना परसेंट यस ऑफ कोर्स, इम्प्लीमेंटेशन हुआ? इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. ये थोड़ा उस प्रोसेस में आपको स्टेक होल्डर्स अगर ऑनेस्ट मिल जाए ना, ऑनेस्ट स्टेक होल्डर्स. Who are the stakeholders? Trainees? फॉर एग्जांपल नो, ट्रेनीज आर नॉट स्टेक होल्डर्स. फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, Supervisors? बताता हूँ, आपकी कंपनी है, पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ. सही है. आपकी कंपनी है, यू आर द CEO ऑफ कंपनी. आई एम अ ट्रेनर, फ्रीलांसिंग में ट्रेनिंग करवाता हूँ. आपने मुझे कॉल की, हमजा, हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा फड्डे होते हैं आपस में, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है हर डिपार्टमेंट में. आनी है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करवानी है, पीस बिल्डिंग की ट्रेनिंग करवानी है. मैंने कहा हो जाएगा. मैंने आया, ट्रेनिंग करवाई. आपके डिपार्टमेंट है 7, ओके, इनिशियल 4 डिपार्टमेंट रख दो आप. सही. आपके पास है HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपके पास है परचेज डिपार्टमेंट, और आपके पास है IT डिपार्टमेंट. IT, परचेज, फाइनेंस एंड HR. इन चारों डिपार्टमेंट की मैंने ट्रेनिंग करवाई. तो चारों डिपार्टमेंट में 50 लोग थे. ट्रेनिंग हो गई. इन चारों डिपार्टमेंट के एक डिपार्टमेंट हेड आपने रखे होंगे. HD जो आप बोलते हो ना, HOD है, डिपार्टमेंट हेड. आई विल डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद दीज 4 HODs एंड दियर सुपरवाइजर्स या असिस्टेंट्स. मैं इनसे बोलूँगा कि आपकी टीम में जो 10-10 लोग हैं, उनकी पिछले एक हफ्ते की जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, वार्निंग लेटर्स हैं, शो कॉजेज़ हैं, आपस में जो है वो तू मैम है, इनके जितना भी रिकॉर्ड है सब मुझे, जब भी कहते हैं कंपनीज के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ का सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए. जितने लोग हैं जिनकी पिछली परफॉर्मेंस से अब उनकी फड्डे होना, फसाद होना, बहस होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना कम हो गए,
उनका भी रिकॉर्ड मुझे चाहिए, नाम चाहिए कि यार ये हफ्ता इस बंदे ने किसी से पर्दा नहीं किया, इस बंदे ने किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए, इस बंदे ने कभी नो नहीं कहा गलत बात पे, सही है, या सही बात पे, इसने कभी जो है वो मना नहीं किया काम एक्स्ट्रा काम करने से, अगर उसका बॉस सही था अपनी जगह पे, और अगर इसका बॉस हरासमेंट कर रहा था या वर्क हरासमेंट कर रहा था तो इसने सीधा नो बोल दिया। दिस इज़ हाउ मुझे रिच नंबर मिलेगा, दिस इज़ हाउ आई कैन डू वैल्यूएशन। और मैं आपको एज ए CEO मैं आपको आकर बताऊँगा कि यार दिस इज़ योर कंपनी प्रोग्रेस, मेरी ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के एक हफ्ते बाद। ओके, हर ट्रेनिंग का इस तरह आप कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी। आपको स्टेक होल्डर्स ऑनेस्ट चाहिए होते हैं, दे आर माई स्टेक होल्डर्स। HODs हो सकता है कोई HOD बेईमानी करे, ऐसे भी लोग होते हैं जो बताएं नहीं एक्चुअल कुछ। फीडबैक ना दें और एक्चुअल बात ना करें, शेयर ना करें, तो पता कैसे चले? और एक और तरीका ये है कि यू रेगुलर विजिट द डिपार्टमेंट, यू रेगुलर सिट एंड जस्ट ऑब्जर्व। मैं जब ऑडिट कर रहा होता हूँ होटल में किसी रेस्टोरेंट का, तो आई जस्ट सिट इन द सबसे कॉर्नर वाली सीट, और मैं सिर्फ देखता हूँ कि वेटर्स ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, मैं देखता हूँ वेटर्स के साथ साथ जो क्लीनर है वो आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शंस हो रहे हैं, गेस्ट को वेलकम अच्छा हो रहा है, खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ये मुझे जो ऑडिट करने होते हैं रेस्टोरेंट के। अगर ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग करवाई मैंने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की, उसके बाद मैंने ऑडिट की, मुझे पता चल जाता है मेरी ट्रेनिंग का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। Okay, let's conclude the show with this idea कि when we go into corporate world for job and for services, we need to understand कि job search करना is 5%, job acquire करना is बहुत अच्छा सवाल किया 5%, आपने, मुझे इससे बहुत अच्छी चीज़ याद आई है। and job को survive करना, उसको अच्छे से तमाम चीज़ों के साथ कम्युनिकेशन, लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट, टैकलिंग टू बुलिंग, टैकलिंग टू मिसकम्युनिकेशन, टैकलिंग टू मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि जॉब को सर्च करना इज़ 5% और जॉब को सर्वाइव करना इज़ 95%. सो व्हाट यू नीड टू लर्न, सर्वाइवल ऑफ अ जॉब, what are the expected problem, what are the potential of survival issues. So I think ये एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग का स्पेस है। बस ये आखिरी बात करता हूँ आपके सामने में, जो जितनी भी बातें कंक्लूजन के साथ, सही है। नंबर 1 सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है जो वहाँ में ना यूथ है, उनका ये है कि दे आर वेरी गुड ऑन टिकटॉक, दे आर वेरी गुड ऑन फेसबुक, दे आर मॉडल्स, दे आर मॉडल्स ऑन इंस्टाग्राम, सही है, दे आर वेरी सैड पर्सनैलिटी ऑन फेसबुक, दे आर हैविंग वेरी बैड डे ऑन व्हाट्सएप स्टोरीज, बट दे आर अनेबल टू यूज लिंक्डइन, आई डोंट नो व्हाई। वो लिंक्डइन की ऐप ना उनसे डाउनलोड होती है ना उस पर प्रोफाइल बनाना आती है, बहुत मुश्किल है भाई। तो टिकटॉक का चीता बन गया, इंस्टाग्राम का चीता बन गया, फेसबुक का चीता बन गया, लिंक्डइन में यूज़ करने में क्या मसला हो रहा है? आपको पता है मेरी पिछली जॉब्स लिंक्डइन से हुई हैं। मुझे कौन जानता है सोशल मीडिया, फेसबुक पे आपको कौन सा HR जानता है भाई? सोशल मीडिया पे यू आर जस्ट एन आइकन ऑफ योर वर्क ऑन फील्ड, बट आपको जो जॉब मिलती है इंडीड से मिलती है, लिंक्डइन से मिलती है, forget Indeed. LinkedIn is the way पिछले a 2 good सालों में platform for मैं jobs. पहले जब सोशली काम कर रहा था ना एनजीओ सेक्टर में, एनजीओ सेक्टर में क्या होता है, आपको वेबसाइट्स पे जॉब मिलती है, USAID की वेबसाइट पे, यूनिसेफ की वेबसाइट पे, एनजीओ की वेबसाइट पे, सही है। हमारे पास कितनी सारी एनजीओज है जो इतने सारे प्रोजेक्ट चला रही हैं, वहाँ आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब चाहिए, जस्ट गो ऑन लिंक्डइन, क्रिएट योर प्रोफाइल। मैंने पिछले 2 साल पहले बनाई थी लिंक्डइन की प्रोफाइल, 1 साल तक तो मैंने इतना यूज़ नहीं किया बिकॉज मुझे उसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं था। मेरे 200-250 फॉलोवर्स थे। पिछले 1 साल से लेकर अब तक आज के दिन में मेरे 12,000 फॉलोवर्स हैं अभी 1 साल में, सही है। बिकॉज जस्ट आई यूज टू जस्ट शेयर माई अचीवमेंट्स, ट्रेनिंग्स, वर्क देयर, सही। मैं अपना रोज़ाना का डेली बेस का काम वहाँ शेयर कर रहा होता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 मैं वहाँ पर जो है वो लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ पूरी दुनिया में। सो लिंक्डइन इज़ अ वेरी यूजफुल टूल, आई वुड सजेस्ट। कुछ यूज़ करो नहीं करो ना, मैं पहले जब भी सुबह उठते थे हम व्हाट्सएप या फेसबुक चेक करते थे, नाउ आई यूज़ टू चेक लिंक्डइन। और एक बड़ी मशहूर कोट है लिंक्डइन CEO की जानिब से कि रात को 2 बजे वो कोट उसने पोस्ट किया था कि इफ़ यू आर स्क्रॉलिंग लिंक्डइन एट 2 AM, कांग्रेचुलेशन, यू आर अ मैच्योर नाउ, सही है, यू आर मैच्योर नाउ। समझो आप इस बात की गहराई को, है ना। नंबर 1। नंबर 2 प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर रहे और जो इतना वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस पर, सही। तो लिंक्डइन यूज़ करना है, आपको अच्छी पोजीशंस मिल सकती है, आपके अच्छे लोग मिल सकते हैं, आपके बारे में दुनिया को पता चलेगा, द वे यू वर्क, व्हाट यू वर्क, हाउ यू वर्क, सही है। नंबर 2 कॉर्पोरेट में अगर जॉब चाहिए, एनजीओ सेक्टर में जॉब चाहिए, अब हमेशा सोचो कि कोई भी काम होगा ना नहीं कहना। मैंने कभी किसी काम को ना नहीं कहा है, सही। मैंने छोटे से छोटा काम भी किया है, सही है। मैंने लोगों के लिए चाय भी बनाई, मैंने चप्पल भी बेची, मैंने बर्तन भी बेचे, फिर मैं जो है वो अपने मैनेजर्स के लिए कॉफ़ी भी बनाता रहूँ अपने हाथ से। ऐसे करते करते सीखने की चाह थी ना, ये भी सीखूँ, वो भी सीखूँ, ये भी सीखूँ, वो भी सीखूँ। कितना ही टाइम लग गया भाई, 24 साल की उम्र हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट दिस। आगे और भी बड़ी जर्नी है, बहुत कुछ करना है, यू नो। सो
दिस इज़ हाउ योर एटीट्यूड मैटर्स अलॉट, कि आपका माइंडसेट क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, कैन डू एटीट्यूड है, सारी चीज़ें चलती रहेंगी और इंटेंशंस अच्छी होगी तो आपके लिए रास्ते पर आपका अल्लाह बनाता है, सही है। और फिर जॉब्स पे जाओ, इंटरव्यूज़ पे जाओ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट जाओ, झूठ कभी नहीं बोलो, हमेशा सच बोलो, नेवर टेल सिंगल लाई, सही है, जो है वो बताओ, सही है। क्योंकि आखिरी में एक बात कहता हूँ मैं कि अगर आप झूठ बोलोगे ना तो सामने बैठा हुआ जो HR पर्सन है ना, मोस्टली बड़े स्मार्ट होते हैं, वो आपको पहचान, लेकिन आप सच बोलोगे ना, वो आपसे इंस्पायर भी हो सकता है कि यार इस बंदे में इतना बड़ा भंड है लेकिन ये सच बता रहे हैं, मतलब इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, बस ये सारा सिलसिला होता है। That's nice. Really nice to see you, Hamza. And thank you very much for It was your good experience for me time as and well. for your coming.